हेलो प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th और 12th दोनों के लिए, जी हाँ दोस्तों, 10th और 12th दोनों के लिए है, जो कि हिंदी व्याकरण का, जी हाँ दोस्तों, हिंदी ग्रामर का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं, जो कि 100 क्वेश्चन होने वाला है प्यारे बच्चों। जी हाँ दोस्तों, आप सभी को पता है कि 10th हो या तो 12th हो, दोनों में हिंदी व्याकरण के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको देखने को हमेशा मिलेंगे प्यारे दोस्तों। एक बार क्या होता है कि यार दोस्तों, आप लोग किताब तो पूरा याद कर लेते हैं, लेकिन हिंदी ग्रामर का ऑब्जेक्टिव आपको से नहीं बनता है। तो प्यारे बच्चों, आपको किताब से ज़्यादा हिंदी ग्रामर का वहाँ ऑब्जेक्टिव रहता है प्यारे बच्चों, और आपका समय काफ़ी कम बचा है। 12th वाले बच्चों के लिए मात्र 15 दिन समय का बचा है प्यारे दोस्तों। यदि इतने कम दिनों में हिंदी ग्रामर में यदि अच्छा नंबर लाना चाहते हैं तो प्यारे बच्चों, इस वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक देखिएगा, क्योंकि आपको बुक से ज़्यादा हिंदी व्याकरण के ऑब्जेक्टिव वहाँ देखने को मिलेंगे प्यारे दोस्तों। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे चैनल से अवश्य जुड़ जाइए। चलिए, आप लोग जो भी क्वेश्चन का जवाब पहले से जानते रहेंगे, उसका उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा। चलिए आज का पहला नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कहा गया प्यारे बच्चों। देखिए, तो आज का पहला नंबर क्वेश्चन देखिए। पहला नंबर क्वेश्चन आप लोग के सामने है, क्या कहा गया है कि हिंदी वर्णमाला में वर्णों के कितने प्रकार होते हैं। तो प्यारे दोस्तों, वर्ण के कितने प्रकार होते हैं। तो सही उत्तर दो प्रकार होते हैं। एक होते हैं प्यारे बच्चों स्वर वर्ण, और दूसरा होता है आपको व्यंजन वर्ण। आपको यह भी पूछा जाएगा कि स्वर वर्ण की संख्या कितनी होती है। स्वर वर्ण की संख्या 11 होता है और व्यंजन वर्ण की संख्या 25 होते हैं प्यारे दोस्तों। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं प्यारे बच्चों, तो आप शुरू से लेकर के अंत तक बने रहिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला नंबर प्रश्न आप लोग के सामने है, क्या कहा गया है, निम्न में से किस शब्द में उपसर्ग नहीं लगा है। जी हाँ दोस्तों, उपसर्ग कौन में नहीं लगा है ये आपको बताना है। तो प्यारे बच्चों, अधिवासी में उपसर्ग है अधि, जी हाँ दोस्तों अधि, और विनाश में आपको वी है, प्रत्यय में प्रति है, याद रखिएगा। प्रशंसा में नहीं है, तो ऑप्शन नंबर आपका बी राइट आंसर हो जाएंगे। अगले प्रश्न को बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला नंबर प्रश्न आप लोगों के सामने है, क्या कहा गया है, क्रय शब्द में कौन सा उपसर्ग लगाने से उसका अर्थ विपरीत हो जाता है। तो कौन सा उपसर्ग लगाने से उसका अर्थ जो है से विपरीत हो जाता है। तो सही उत्तर आपको वी लगाइएगा। जी हाँ दोस्तों, इसमें लगा दीजिएगा विक्रय। बताइए, क्रय मतलब होता है खरीदना, और विक्रय मैंने क्या हो गया, बेचना हो गया। तो वी लगाने से आपको अर्थ बदल जाता है। तो ऑप्शन नंबर आपका डी राइट आंसर हो जाएंगे। अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। अगला प्रश्न देखिएगा। देखिए, अगला नंबर क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, क्या कहा गया है, संस्कृति का विशेषण है। जी हाँ दोस्तों, संस्कृति का विशेषण क्या होगा। तो सही जवाब प्यारे बच्चों, संस्कृति का विशेषण सांस्कृतिक होता है। ऑप्शन नंबर आपका ए राइट आंसर हो जाएंगे। अगले नंबर प्रश्न को बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में लिखते चलेगा प्यारे बच्चों। देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा है। जहाँ दोस्तों, इसमें से व्यक्तिवाचक संज्ञा कौन है। तो प्यारे बच्चों, गाय जो है वो क्या है, यह एक जातिवाचक है। पहाड़ भी क्या है, यह पहाड़ आपको आ जाएगा प्यारे दोस्तों जातिवाचक। और यमुना जो है यह व्यक्तिवाचक, क्योंकि यह खास नदी है। ऑप्शन नंबर आपका सी राइट आंसर हो जाएंगे। अगले क्वेश्चन को बढ़ेंगे प्यारे बच्चों। अगला देखिएगा क्या कहा गया। अगला नंबर प्रश्न है, इनमें से एक क्रिया विशेषण कौन है। जी हाँ दोस्तों, क्रिया विशेषण किसको कहा जाता है। तो जो विशेषण की विशेषता बताता है उसे क्रिया विशेषण कहा जाता है। तो सही उत्तर क्या हो जाएंगे प्यारे दोस्तों, वह धीरे से बोलता है। यह है प्यारे बच्चों, धीरे से जो लगा हुआ ही क्रिया विशेषण है। तो आपका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगले प्रश्न को बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। अगला देखिए क्या कहा गया। अगला नंबर प्रश्न आप लोगों के सामने है, मानक हिंदी से क्या तात्पर्य है। ध्यान दोस्तों, मानक हिंदी से क्या तात्पर्य है। तो 7 नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर साहित्य रूप में हिंदी का स्वीकार रूप है। ऑप्शन नंबर आपका ए सही उत्तर हो जाएंगे। अगले नंबर प्रश्न को चलते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन आप लोगों के सामने, किस वाक्य में अच्छा शब्द का प्रयोग विशेषण के रूप में हुआ है। ध्यान से, इसमें से कौन से वाक्य है जो अच्छा शब्द का उपयोग जो है प्यारे बच्चों विशेषण के तौर पर किया गया है। तुमने अच्छा किया जो आ गए, यह तो नहीं है प्यारे बच्चों। देखिए, यह स्थान बहुत अच्छा है। देखिए यहाँ पर विशेषण क्या बता रहा है कि स्थान जो है सो बहुत अच्छा है। तो अच्छा का प्रयोग यह विशेषण के लिए किया गया है, यानी ऑप्शन नंबर आपका 20 सही उत्तर हो जाएंगे प्यारे बच्चों। अगले क्वेश्चन को बढ़ेंगे। अगला नंबर प्रश्न आप लोगों के सामने है, क्या कहा गया है, कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा नहीं है। यहाँ दोस्तों, भाववाचक संज्ञा कौन सा शब्द नहीं है ये आपको बताना है। तो प्यारे बच्चों देखिए, यहाँ भाववाचक संज्ञा आपको बताना है कि कौन नहीं है। तो देखिए,
चतुराई भाववाचक है, लड़ाई भी भाववाचक है, उतराई भी भाववाचक है, लेकिन मिठाई भाववाचक नहीं है। ऑप्शन नंबर आपका ए सही उत्तर हो जाएंगे प्यारे बच्चों। अगले क्वेश्चन को पढ़ते हैं। अगला नंबर प्रश्न आप लोग सामने है, निश्चित शब्द क्रिया विशेषण के भी किस भेद के अंतर्गत आता है। तो निश्चित जो शब्द है वो क्रिया विशेषण के कौन से भेद के अंतर्गत आता है। तो प्यारे बच्चों यह परिणामवाचक क्रिया विशेषण के अंतर्गत आता है। ऑप्शन नंबर आपका ए सही जवाब हो जाएंगे। अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्यारे बच्चों वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिए, बने रहिए शुरू से अंत तक प्यारे बच्चों, क्योंकि आपके वहाँ एग्जाम में प्यारे दोस्तों मैंने आप सबको पहले ही बताया कि हिंदी व्याकरण के बहुत सारे वहाँ क्वेश्चन रहते हैं। आप बुक याद कर लेते हैं लेकिन हिंदी व्याकरण नहीं याद कर पाते हैं, जिससे आपका हिंदी में अच्छा नंबर नहीं आ पाता है। तो बने रहिएगा शुरू से लेकर के अंत तक, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं। अगला है, अभिधेयार्थवाचक शब्दों का संबंध किससे है। तो अभिधेयार्थवाचक शब्दों का संबंध जो है प्यारे बच्चों एक किससे आपको बताना है। सही उत्तर मूलार्थ व्यंजनकता से है। ऑप्शन नंबर आपका डी राइट आंसर हो जाएंगे। अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा क्या कहा गया है। अगला नंबर प्रश्न आप लोगों के सामने है, देखिए क्या कहता है। वर्णा अनुसार काल से उत्पन्न भेद इंगित कीजिए। इन वर्णा के अनुसार काल से आपको भेद बताना है। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा इसका प्यारे बच्चों। राइट आंसर अनुदात हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका डी सही उत्तर हो जाएंगे। प्यारे बच्चों सारे क्वेश्चन को आप लोग अच्छे से याद कर लीजिएगा। अगला देखिए क्या कहा गया है। हिंदी में कृत प्रत्ययों की संख्या कितनी है। जी हाँ दोस्तों, हिंदी में कृत प्रत्ययों की संख्या आपको बताना है। कृत प्रत्यय क्या है हिंदी में। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है प्यारे दोस्तों, कई बार पूछे गए हैं। तो कृत प्रत्ययों की संख्या हिंदी में प्यारे बच्चों 28 हैं। याद रखिएगा कितने हैं, 28 प्यारे बच्चों। ऑप्शन नंबर आपका बी राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को बढ़ेंगे हम लोग। अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए अगला नंबर प्रश्न आप लोगों के सामने क्या कहा गया। कहता है प्यारे बच्चों, मैं खाना खा चुका हूँ वाक्य में भूतकालिक भेद इंगित करता है। यानी कौन से भूतकाल है प्यारे बच्चों, आपको ये बताना है। मैं खाना खा चुका हूँ कौन सा भूतकाल है। तो सही उत्तर क्या हो जाएंगे प्यारे दोस्तों, जब खाना खा ही लिया है तो पूर्ण रूप से काम कर लिए हैं, पूर्ण भूत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर। क्षमा चाहूँगा यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगले प्रश्न को पढ़ते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, वृत्त धातु में एमुल प्रत्यय लगाने पर कौन सा शब्द होगा। यहाँ दोस्तों वृत्त में धातु में यदि एमुल प्रत्यय जोड़ दीजिएगा तो आपको क्या बन जाएगा। तो सही उत्तर प्यारे बच्चों वह व्रंत बन जाएगा। याद रखिएगा क्या बन जाएगा, व्रतम बन जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका सी राइट आंसर हो जाएंगे। अगले प्रश्न को बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला नंबर प्रश्न आप लोगों के सामने है, कृष्ण ने गाना गाया वाक्य में कारक कौन है। यहाँ से कृष्ण ने गाना गाया यह कौन से कारक का उदाहरण है प्यारे बच्चों। सही उत्तर यह कर्ता कारक का है। ऑप्शन नंबर आपका डी राइट आंसर हो जाएंगे। अगले क्वेश्चन को बढ़ेंगे प्यारे बच्चों। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला नंबर प्रश्न आप लोगों के सामने है, स्वतंत्र सत्ता धारण न करने वाले शब्द क्या कहलाते हैं। तो स्वतंत्र सत्ता धारण न करने वाले शब्द क्या कहलाते हैं। तो सही उत्तर आपका राइट आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों। 17 नंबर क्वेश्चन को उसको यौगिक कहते हैं। ये जो तीनों के तीनों भेद हैं प्यारे बच्चों, ये शब्द के भेद हैं, याद रखिएगा। बनावट या रचना की दृष्टि से शब्द के 3 भेद होता है, याद रखिएगा। बनावट या रचना की दृष्टि से शब्द के 3 भेद, रूढ़, यौगिक और जोगरूढ़। तो ये भी याद रखिएगा कि बनावट की दृष्टि से शब्द के कितने भेद होते हैं। तो 3 भेद होता है। अगले क्वेश्चन को बढ़ेंगे प्यारे बच्चों। अगला नंबर प्रश्न आप लोगों के सामने है, क्या कहा गया है। पत्र में अपने से बड़े के लिए संबोधन शब्द क्या होता है। अपने से बड़े के लिए कौन सा आप संबोधित करते हैं, पत्र में लिखते हैं तब। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा प्यारे दोस्तों, उसको श्रद्धेय कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएंगे। अगले नंबर प्रश्न को चलेंगे प्यारे बच्चों। अगला देखिए क्या कहा गया है। अगला नंबर प्रश्न है, पत्र में अपचारितों को संबोधित करने के लिए उपयुक्त शब्द क्या होता है। तो अपचरितों को रिचितों को, तो प्यारे बच्चों इसका संबोधन शब्द क्या है ये आपको बताना है। तो प्यारे दोस्तों उनको संबोधित किया जाता है प्रिय महोदय से। ऑप्शन नंबर आपका ए राइट आंसर हो जाएंगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, कई बार ऐसे पूछे हुए क्वेश्चन है। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए। अगला नंबर क्वेश्चन क्या कहा गया, यह जो इस तरह का सिंबल है, जहाँ से इस तरह से आपको जो बिंदु सिंबल दिखाई दे रहा है इस तरह का, यह किस चिन्ह का है। तो प्यारे इसको अनुस्वार कहा जाता है। ऑप्शन नंबर आपका ए राइट आंसर हो जाएंगे। अगले प्रश्न को बढ़ेंगे।
देखिए अगला नंबर क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, इनमें व्यक्तिवाचक संज्ञा कौन सी है। व्यक्तिवाचक संज्ञा आपको बताना है कि व्यक्तिवाचक संज्ञा कौन सी है। तो प्यारे बच्चों, वर्ग समूहवाचक है, पानी द्रववाचक है, भाला जो है स्वभाववाचक है, लेकिन राम किसी खास व्यक्ति का नाम है, यह व्यक्तिवाचक राम है। ऑप्शन नंबर आपका डी राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए तो अगला क्वेश्चन देखते हैं प्यारे बच्चों, अगले प्रश्न को बढ़ेंगे। अगला नंबर प्रश्न आप लोगों के सामने है दोस्तों, जिंदा शब्द क्या है। जी हाँ दोस्तों, जिंदा शब्द आपको बताना है कि इनमें से जिंदा शब्द क्या है। प्यारे बच्चों, अवयव है, संज्ञा है, विशेषण है या सर्वनाम है, क्या है जिंदा शब्द। तो सही उत्तर प्यारे बच्चों यह विशेषण है। ऑप्शन नंबर आपका सी राइट आंसर हो जाएंगे। अगले प्रश्न को बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिएगा। देखिए अगला नंबर क्वेश्चन आप लोग के सामने है, इनमें अवयव कौन है। जहाँ दोस्तों आपको चुनना है कि इनमें से अवयव कौन है। तो धीरे धीरे एक अवयव है। ऑप्शन नंबर आपका बी सही उत्तर हो जाएंगे। अगले क्वेश्चन को बढ़ेंगे प्यारे बच्चों, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला नंबर प्रश्न आप लोग के सामने है, क्या कहा गया, निम्नलिखित शब्द में कौन सा शब्द क्रिया विशेषण है। इन सभी में से कौन सा शब्द क्रिया विशेषण है, ये आपको बताना है। प्यारे बच्चों, सूर्योदय क्रिया विशेषण नहीं है, नीला भी क्रिया विशेषण नहीं है, विगत भी क्रिया विशेषण नहीं है, धीरे धीरे आपको क्रिया विशेषण है। क्योंकि मैंने आप सबको पहले ही बताया कि जो विशेषण की विशेषता बताए तो उसको कहते हैं क्रिया विशेषण। ऑप्शन नंबर आपका डी राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न देखेंगे प्यारे बच्चों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित पद इक, या दोस्तों निम्नलिखित पद में एक प्रत्यय लगाने से बने इनमें से कौन सा पद गलत है। कौन में, यानी कहने का मतलब कौन में एक प्रत्यय नहीं लगा हुआ है, ये आपको बताना है। यहाँ दोस्तों देखिए, क्या आपको एक प्रत्यय लगाने से बने कौन सा पद गलत हो जाएगा। तो प्यारे दोस्तों आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आपका पाक्षिक में भी है, भौमिक में भी है और वैदिक में भी, लेकिन सामाजिक में एक प्रत्यय नहीं होता, याद रखिएगा। इसमें ठक प्रत्यय होता है, याद रखिएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। अगला देखिए क्या कहा गया है, व्यवस्था से पूर्व कौन सा उपसर्ग लगाएं कि उसका अर्थ विपरीत हो जाए। कौन सा उपसर्ग लगाता है व्यवस्था में, आपको क्या लगाना है, इनमें से इन चारों में से आपको क्या लगाइएगा कि उसका अर्थ जो है प्यारे दोस्तों पूर्व से अर्थ अलग हो जाए, उसका ठीक विपरीत हो जाए। तो सही उत्तर क्या हो जाएंगे प्यारे बच्चों, आप अ लगा दीजिए, अव्यवस्था हो जाएगा। व्यवस्था का सही उल्टा क्या होगा, अव्यवस्था, तो अ लगा दीजिए आगे, यह हो जाएगा अव्यवस्था। तो ऑप्शन नंबर आपका बी राइट आंसर हो जाएंगे। अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं प्यारे बच्चों, अगला प्रश्न देखिएगा। अगला नंबर क्वेश्चन आप लोगों के सामने है प्यारे दोस्तों, क वर्ण का उच्चारण स्थान क्या होता है। जहाँ दोस्तों क का उच्चारण स्थान बताना है। तो प्यारे दोस्तों याद रखिएगा कि क हो गया, ख हो गया और ग हो गया और घ हो गया और अड़ हो गया, इन सभी का उच्चारण स्थान कंठ होता है, याद रखिएगा कंठ। च हो गया, छ यानी छ, छ का हो जाएगा आपको तालु प्यारे दोस्तों। और बहुत बार पूछे जाते हैं, हमेशा ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं प्यारे बच्चों। और ट ठ को कहते हैं मूर्धा, याद रखिएगा ट ठ जो आप लोग पढ़ते हैं उसको मूर्धा, पूरे को मूर्धा कहा जाता है। और त थ जो होता है उसको दंत कहा जाता है। तो क ख है तो कंठ हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका ए राइट आंसर हो जाएंगे। अगले प्रश्न को देखते हैं प्यारे बच्चों। अगला नंबर क्वेश्चन है, यह वर्ण का उच्चारण स्थान क्या होता है। जहाँ दोस्तों ये भी याद रखिएगा, यह जो होता है, यह का उच्चारण स्थान आपको बताना है कि यह। तो प्यारे दोस्तों सही उत्तर आपका राइट आंसर हो जाएंगे, यह जो है से तालु होता है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे प्यारे बच्चों। अगला नंबर प्रश्न आप लोग सामने है, ट का उच्चारण स्थान क्या होता है। मैंने आप सभी को अभी ही बताया कि ट ठ ड को कौन सा कहा जाता है। तो ट ठ ड को क्या कहते हैं, जल्दी से कमेंट करिए। तो सही उत्तर प्यारे दोस्तों ट ठ ड को मूर्धा कहा जाता है। ऑप्शन नंबर आपका बी राइट आंसर हो जाएंगे। ऐसे क्वेश्चन आपको हमेशा मिलेंगे एग्जाम में प्यारे दोस्तों, चाहे आप 10th में हो या तो 12th में हो। अगला देखिएगा क्या कहा गया है, निम्नलिखित में से विशेषण चुनिए, इसमें से कौन विशेषण है ये आपको बताना है। तो प्यारे बच्चों भलाई क्या है, संज्ञा है, मिठास भी क्या है, संज्ञा है, और स्वयं क्या है, ये आपको बताना है कि विशेषण कौन है। 30 नंबर क्वेश्चन, सही उत्तर थोड़ा एक विशेषण है, याद रखिएगा थोड़ा। अगले प्रश्न को बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। अगला नंबर क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, क्या कहा गया है देखिए। अगला नंबर प्रश्न है प्यारे बच्चों, देखिए अगला नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। कहा गया है प्यारे बच्चों, भारतीय शब्द का बहुवचन क्या होता है। जहाँ दोस्तों भारतीय शब्द का आपको बहुवचन बताना है।
तो भारतीय शब्द का बहुवचन क्या होगा, कितना आसान दिया गया प्यारे बच्चों। तो सही उत्तर क्या हो जाएंगे, भारतीय होता है। ऑप्शन नंबर आपका बी सही जवाब हो जाएंगे। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा। देखिए अगला नंबर प्रश्न आप लोगों के सामने है प्यारे बच्चों। लक्ष्मण एक कुशल कार्यकर्ता है में कौन सा विशेषण है। प्यारे बच्चों मैं इसलिए आराम आराम से बता रहा हूँ ताकि आपको ज़्यादातर याद होंगे। ऐसा नहीं कि मैं काफ़ी तेज़ी से नहीं पढ़ा सकता हूँ। प्यारे बच्चों आप भी ऐसा मत करिएगा कि आप लोग वीडियो को फास्ट मत देखिएगा, ताकि फास्ट देखने से आपको याद नहीं होंगे प्यारे बच्चों। इसलिए आराम आराम से, आपको थोड़े समय लगेंगे लेकिन आपको सारे क्वेश्चन याद हो जाएंगे। तो आराम से देखते चलिएगा। लक्ष्मण एक कुशल कार्यकर्ता है, विशेषण कौन है। तो सही उत्तर क्या आ जाएगा प्यारे बच्चों, इसमें कुशल विशेषण, याद रखिए कुशल जो है यह विशेषण है। ऑप्शन नंबर आपका सी जवाब हो जाएंगे सही। अगला देखिएगा। अगला नंबर प्रश्न है प्यारे दोस्तों, हिंदी भाषा की लिपि क्या है। सभी को पता है प्यारे दोस्तों कि हिंदी कौन सी भाषा में लिखी जाती है। तो हिंदी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। ऑप्शन नंबर आपका बी राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न देखेंगे प्यारे बच्चों। अगले प्रश्न को चलते हैं। अगला नंबर प्रश्न आप लोग के सामने है दोस्तों, निर्वासित शब्द में निम्नलिखित में कौन सा प्रत्यय है। जी हाँ दोस्तों, निर्वासित शब्द में निम्नलिखित में से कौन सा प्रत्यय है, ये आपको बताना है। सही उत्तर क्या हो जाएंगे प्यारे बच्चों, शीत जो है प्यारे दोस्तों, क्षमा चाहूँगा, निर्वासित में कौन सा प्रत्यय है, तो ईत प्रत्यय है। ऑप्शन नंबर आपका ए राइट आंसर हो जाएंगे। अगले प्रश्न को बढ़ेंगे प्यारे बच्चों। आप लोग वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए प्यारे दोस्तों। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दिया, क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख रहे हैं प्यारे बच्चों आप सभी के लिए। चलिए अगला प्रश्न आप लोग के सामने है, क्या कहा गया है। कहता है कि निम्न में से कौन सा वर्ण तालव्य और नासिक है। तो सही उत्तर कौन है प्यारे इसमें से। तो राइट आंसर प्यारे बच्चों हो जाएंगे आपका ज जो है वह है तालव्य और नासिक व्यय। ऑप्शन नंबर आपका ए राइट आंसर हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला नंबर प्रश्न है प्यारे बच्चों, निम्न में से रूढ़ शब्द कौन है। मैंने आप सभी को रूढ़ किसका, तो रूढ़ प्यारे दोस्तों शब्द का भेद होता है, मैंने आप सभी को पहले ही बता दिया हूँ। तो रूढ़ शब्द कौन है इसमें से आपको बताना है। तो सही उत्तर क्या हो जाएंगे प्यारे बच्चों, लंबोदर जो है वो रूढ़ शब्द है। ऑप्शन नंबर आपका ए राइट आंसर हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। अगला नंबर प्रश्न आप लोग सामने है, निम्न में जातिवाचक संज्ञा कौन सी है। जातिवाचक संज्ञा आपको बताना है प्यारे दोस्तों कि जातिवाचक संज्ञा कौन सी है। प्यारे बच्चों काशी गंगा नदी ये सारे के सारे प्रमुख नदियां के नाम है, जो कि ये सारे के सारे क्या हैं, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा हैं। तो अब बताइए कि कौन बच गया, तो कैलाश क्या है, जातिवाचक संज्ञा है। ऑप्शन नंबर आपका ए राइट आंसर हो जाएंगे। अगले प्रश्न को बढ़ेंगे प्यारे बच्चों। अगला क्वेश्चन आप लोग के सामने है, किसी वर्ग के प्रथम अक्षर से परे यदि कोई अनुनासिक वर्ण हो तो प्रथम वर्ण के स्थान पर उस वर्ण का कौन सा वर्ण हो जाता है। तो उसके स्थान पर प्यारे बच्चों वो हो जाता है अनुनासिक वर्ण। ऑप्शन नंबर आपका बी राइट आंसर हो जाएंगे। अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन आप लोग के सामने है, क्या कहा गया है। अगला है प्यारे बच्चों, निम्न में से संयुक्त व्यंजन कौन कौन सा है। आपको बताना है कि संयुक्त व्यंजन कौन कौन से है। तो प्यारे दोस्तों छत्र और ज्ञान सारे के सारे संयुक्त व्यंजन हैं। ऑप्शन नंबर आपका सी राइट आंसर हो जाएंगे। अगले प्रश्न पर चलेंगे प्यारे दोस्तों। आप लोग को पता है प्यारे दोस्तों व्यंजन वर्ण की संख्या कितनी होती है, तो 25 होता है, आप लोग याद रखिएगा। अगला देखिएगा क्या कहा गया है, निम्नलिखित में से कौन अंतःस्थ वर्ण का उदाहरण है। अंतःस्थ वर्ण का उदाहरण आपको बताना है कौन है। तो प्यारे बच्चों 40 नंबर क्वेश्चन सही उत्तर क्या आ जाएगा, दंत ताल्य यानी वह। ऑप्शन नंबर आपका डी राइट आंसर हो जाएंगे। अगले प्रश्न को बढ़ेंगे प्यारे बच्चों, क्योंकि अंतःस्थ व्यंजन 4 होते हैं वर्ण, य होता है, र होता है और ल होता है और व होता है। तो इसमें से कौन है, तो वह है प्यारे बच्चों। अगला देखेंगे हम लोग। अगला नंबर प्रश्न आप लोगों के सामने, हिंदी में किन दो वर्णों के द्विस्पृष्ट और मूर्धन्य दो दो उच्चारण होते हैं। तो किसके दो दो उच्चारण होते हैं, तो सही उत्तर क्या हो जाएंगे प्यारे दोस्तों, आपका राइट आंसर हो जाएगा ड और ढ का। ऑप्शन नंबर आपका सी राइट आंसर हो जाएंगे। अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। अगला नंबर प्रश्न है, कौन से दीर्घ स्वर हिंदी में नहीं है। कौन से दीर्घ स्वर इसमें से हिंदी में नहीं है प्यारे बच्चों। तो सही उत्तर क्या हो जाएंगे प्यारे दोस्तों, अ जो है से दीर्घ है, ये भी दीर्घ है, ये भी दीर्घ है, लेकिन सू दीर्घ नहीं है और री भी दीर्घ नहीं है। तो ऑप्शन नंबर आपका डी राइट आंसर हो जाएंगे। अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला है प्यारे बच्चों, हल शब्द किसके लिए प्रयोग किया जाता है।
तो हल शब्द किसके लिए प्रयोग होता है प्यारे बच्चों? तो हल जो है किसके लिए प्रयोग हुआ है इसमें से? सही उत्तर आपके राइट आंसर हो जाएंगे स्वर के लिए। ऑप्शन नंबर आपका ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा। अगला नंबर क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, निम्न में विस्मयादि बोधक शब्द कौन सा है? यहाँ पर है होना चाहिए, कौन सा है प्यारे बच्चों? तो सही उत्तर विस्मयादि बोधक आपको बताना है। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा प्यारे बच्चों अरे जो है से विस्मयादि बोधक है। ऑप्शन नंबर आपका बी राइट आंसर हो जाएंगे। अगले प्रश्न को बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित वर्णों में कौन सा वर्ण मूर्धन्य है? मूर्धन्य कौन है प्यारे बच्चों, ये आपको बताना है। तो सही उत्तर आपका राइट आंसर हो जाएंगे ट जो है मूर्धन्य है। ऑप्शन नंबर आपका सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा। अगला नंबर क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, निम्नलिखित वाक्य में अवयव है ओ अ कितना कितना और बुखार मेरे नन्हे को, इन इसमें से कौन जो है प्यारे दोस्तों अवयव है, इसमें से आपको बताना है। तो सही उत्तर आपके क्या हो जाएंगे 46 नंबर क्वेश्चन का अ जो है से अवयव है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला नंबर प्रश्न है प्यारे बच्चों, निम्नलिखित शब्द में से बताइए किस शब्द में उपसर्ग एवं संधि दोनों है? तो इसमें से कौन से शब्द में उपसर्ग और संधि दोनों आपको दिखाई दे रहे हैं? तो प्यारे बच्चों आपका सही उत्तर अभीष्ट जो है, अभीष्ट में उपसर्ग भी है, उपसर्ग है और संधि भी है। ऑप्शन नंबर आपका ए राइट आंसर हो जाएंगे। अगले प्रश्न को पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है प्यारे बच्चों। 1 मिनट, आप सभी को पता है प्यारे बच्चों उपसर्ग की संख्या कितनी होती है? याद रखिएगा कि उपसर्ग की संख्या प्यारे बच्चों 22 होता है। यहाँ दोस्तों उपसर्ग की संख्या 22 होते हैं और कई बार यह पूछे हुए क्वेश्चन है प्यारे बच्चों उपसर्ग की संख्या कितने होते हैं? तो 22 होते हैं। अगला देखेंगे। अगला नंबर प्रश्न आप लोगों के सामने है प्यारे बच्चों, व्यंजनों में बताइए कि कौन सा वर्ण महाप्राण है? महाप्राण बताना है कि इसमें से कौन से व्यंजन में महाप्राण है? तो प्यारे बच्चों सही उत्तर ख में महाप्राण है। ऑप्शन नंबर आपका बी राइट आंसर हो जाएंगे प्यारे बच्चों। अगले क्वेश्चन को पढ़ते हैं। अगला देखिए क्या कहा गया है, निम्नलिखित ध्वनियों में से बताइए कि कौन सा वर्ण ओष्ठ्य नहीं है? तो सही उत्तर कौन सा ओष्ठ्य नहीं है प्यारे बच्चों? तो सही उत्तर आपके क्या हो जाएंगे प्यारे दोस्तों? राइट आंसर आपका हो जाएगा, देखिए प कहिएगा आपको होठ जो है एक दूसरे से टच करता है, और भ कहिएगा तो भी होठ टच करेगा, भ कहिएगा तो होठ टच करेगा, लेकिन ट कहिएगा तो नहीं। या इस तरह से इसको याद रखते हैं कि प फ ब का उच्चारण स्थान ओष्ठ होता है। जहाँ दोस्तों ओष्ठ होता है, ओष्ठ ही तो पूछा गया है कि उनमें से ओष्ठ कौन नहीं है, तो इसका उच्चारण स्थान मूर्धा होता है, याद रखिएगा। तो कौन नहीं है? तो ट नहीं है। ऑप्शन नंबर आपका ए राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न देखेंगे प्यारे बच्चों। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, क्या कहा गया है? उच्चारण स्थान की दृष्टि से क वर्ग के सभी वर्ण क्या कहलाते हैं? तो प्यारे दोस्तों क वर्ग के, जहाँ दोस्तों क वर्ग के क ख ग घ जो होता है उसके वर्ण को, सभी वर्ण को क्या कहते हैं? तो सही उत्तर क्या हो जाएंगे? उसको कंठ कहा जाता है। याद रखिएगा प्यारे बच्चों कंठ, मैंने आप सबको पहले ही बता दिया हूँ कि क ख वाले को, क वर्ग वाले को कंठ कहा जाता है। ऑप्शन नंबर आपका बी सही जवाब हो जाएंगे। प्यारे दोस्तों अब तक हम लोग 50 क्वेश्चन देख चुके हैं, आगे और क्वेश्चन बहुत सारे हैं, तो आप लोग वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। वीडियो को लाइक अभी तक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक अवश्य कर दीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है, डॉक्टर शब्द की औ ध्वनि किस भाषा से आई है? तो डॉक्टर शब्द की जो औ ध्वनि है वो किस भाषा की, आपको ये बताना है। तो सही उत्तर प्यारे बच्चों राइट आंसर यह अंग्रेजी भाषा से आई है। ऑप्शन नंबर आपका डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे प्यारे बच्चों। अगला देखिए 52 नंबर क्वेश्चन क्या कहा गया, हिंदी की उत्पत्ति किस अपभ्रंश से हुई है? जहाँ दोस्तों हिंदी की उत्पत्ति किस अपभ्रंश से हुई है? तो राइट आंसर प्यारे बच्चों सही उत्तर हो जाएंगे सौर सैन्य अपभ्रंश से। ऑप्शन नंबर आपका बी राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन आप लोग के सामने है, क्या कहा गया है, सामान्य वर्तमान का उदाहरण कौन है? इनमें से कौन है जो प्यारे दोस्तों वो सामान्य वर्तमान का उदाहरण है? तो सही उत्तर क्या हो जाएंगे प्यारे दोस्तों? वर्षा हो रही है, ये सामान्य वर्तमान के उदाहरण है। ऑप्शन नंबर आपका सी राइट आंसर हो जाएंगे। अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। अगला देखिएगा क्या कहा गया। अगला नंबर प्रश्न है, पशु शब्द का विशेषण क्या होता है? जहाँ दोस्तों पशु शब्द का आपको विशेषण बताना है कि पशु शब्द का विशेषण क्या होता है। तो सही उत्तर क्या हो जाएंगे प्यारे? पशु शब्द का विशेषण होता है, आपका राइट आंसर हो जाएंगे पाशविक। ऑप्शन नंबर आपका ए राइट आंसर हो जाएंगे। अगले क्वेश्चन को बढ़ेंगे प्यारे दोस्तों।
अगला नंबर प्रश्न आप लोगों के सामने है, क्या कहा गया है, निम्न में से कौन सा भाववाचक संज्ञा नहीं है। यहाँ दोस्तों भाववाचक संज्ञा कौन नहीं है आपको यह बताना है। तो भाववाचक संज्ञा आपको कौन नहीं है प्यारे बच्चों, तो लंबाई भाववाचक आएगा, दया भी भाववाचक आएगा, शत्रुता भी भाववाचक आएगा, लेकिन बहन भाववाचक में नहीं आएगा। ऑप्शन नंबर आपका बी राइट आंसर हो जाएंगे। अगले प्रश्न को देखते हैं। देखिए अगला नंबर प्रश्न आप लोग के सामने है, वचन बदलना है, सही विकल्प चुनिए। बहु का क्या होता है, तो बहु का वचन क्या होता है प्यारे बच्चों, वचन बदल दीजिए। तो सही उत्तर आपका राइट आंसर हो जाएगा आपको 56 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएंगे, तो बहु का बहुए हो जाते हैं। ऑप्शन नंबर आपका ए राइट आंसर हो जाएंगे। अगला देखिएगा क्या कहा गया है। अगला है प्यारे बच्चों लचकीला। ध्यान से लचकीला में प्रयुक्त प्रत्यय कौन सा है, इसमें प्रत्यय कौन सा लगा हुआ है, तो सही उत्तर क्या हो जाएंगे प्यारे दोस्तों, लचकीला, किला, ईला, किला, किला, क्या होगा प्यारे दोस्तों, ईला हो जाएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे, ईला। ऑप्शन नंबर आपका सी राइट आंसर हो जाएंगे। अगले प्रश्न को बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। अगला देखिए क्या कहा गया है। अगला नंबर प्रश्न आप लोग के सामने है, प्रख्यात में प्रयुक्त उपसर्ग क्या है, समझ चाहूंगा। प्रख्यात में कौन सा उपसर्ग है आपको बताना है, प्रयुक्त उपसर्ग कौन सा लगा हुआ है, तो प्रख्यात में आपको बताना है सही उत्तर क्या, प्र उपसर्ग लगा हुआ है। ऑप्शन नंबर आपका डी राइट आंसर हो जाएंगे। अगले नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं प्यारे बच्चों। अगला देखिए क्या कहा गया। अगला नंबर क्वेश्चन है, यहाँ आनंद मंगल है, चिंता की कोई बात नहीं है, माता जी को तेज ज्वर है, उपयुक्त वाक्य में कौन सा दोष है, ये आपको बताना है प्यारे बच्चों। सही उत्तर इसमें प्यारे दोस्तों पक्ष दोष है। ऑप्शन नंबर आपका सी सही उत्तर हो जाएंगे। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला है प्यारे बच्चों निम्नांकित में से उपसर्ग रहित शब्द कौन सा है, या तो इसमें से कौन जो से उपसर्ग रहित है, उपसर्ग इसमें से कौन में नहीं है, तो प्यारों से ये आपको बताना है। सही उत्तर आपके हो जाएंगे सुदर्शन में उपसर्ग है प्यारों से, सुदर्शन में सूत उपसर्ग है, सूत कहते हैं। विनम्रता में भी बी उपसर्ग है, निर्बल में भी निर उपसर्ग है। तो सही उत्तर क्या आ जाएंगे प्यारों से, कुलीन में कूक उपसर्ग नहीं होता है। ऑप्शन नंबर आपका ए सही जवाब हो जाएंगे। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, निम्नांकित में से किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग हुआ है, इसमें से कौन जो है प्यारे दोस्तों उपसर्ग का उपयोग किया गया इसमें से, तो सही उत्तर क्या हो जाएंगे प्यारे दोस्तों, विवाद में उपसर्ग है, बी उपसर्ग है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। अगला देखिए क्या कहा गया है, निम्नांकित में से किस शब्द में प्रत्यय का प्रयोग हुआ है, प्रत्यय का प्रयोग इसमें से कौन में हुआ है, ये आपको बताना है। सही उत्तर प्यारे दोस्तों धनिक में एक प्रत्यय है। ऑप्शन नंबर आपका सी राइट आंसर हो जाएंगे प्यारे बच्चों। अगले क्वेश्चन को चलते हैं। देखिए अगला नंबर क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द क्रियार्थ संज्ञा है, जहाँ से क्रियार्थ संज्ञा कौन है, तो सही उत्तर क्या हो जाएंगे प्यारे बच्चों, गणना क्रियार्थ संज्ञा है। ऑप्शन नंबर आपका बी राइट आंसर हो जाएंगे। अगले क्वेश्चन को चलते हैं। अगला नंबर प्रश्न आप लोग के सामने है, जो शब्दांश शब्द के आदि इन शब्द में जुड़कर पहले अर्थ को परिवर्तन कर देता है उन्हें क्या कहते हैं। प्यारे बच्चों आदि मतलब होता है अंत में, जो शब्द अंत में किसी शब्द के अंत में जुड़ता है उसको क्या कहा जाता है, तो याद रखिएगा प्यारे बच्चों जो अंत में जुटता है तो उसको प्रत्यय कहते हैं। प्यारे बच्चों याद रखिएगा, प्रत्यय प से प्रत्यय और प से याद रखिएगा कि पीछे, जी हाँ दोस्तों प से प्रत्यय और प से प्रत्यय होता है, प से पीछे भी होता है। तो याद रखिएगा कि प्रत्यय जो है वो किसी शब्द के पीछे जुड़ेगा, लेकिन उपसर्ग उसे याद रखिए, एक याद रख दूसरा का तो ऑटोमेटिक याद रहेगा प्यारे बच्चों। उपसर्ग माने आगे, याद रखिएगा उपसर्ग किसी शब्द के आगे जुड़ता है और प्रत्यय किसी शब्द के पीछे जुड़ता है, उसके अर्थ को बदल देता है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है, निम्नांकित में से अवयव का कौन सा भेद नहीं है, अवयव का कौन सा भेद नहीं होता है, तो सही उत्तर विचारावादी बोधक अवयव का भेद नहीं होता है। ऑप्शन नंबर आपका ए सही जवाब हो जाएंगे। अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। अगला क्वेश्चन देखेंगे क्या कहा गया है। चलिए अगला नंबर प्रश्न आप लोगों के सामने है, कौन सा उपसर्ग आचार शब्द से पूर्व लगने पर उसका अर्थ जुल्म हो जाता है। तो प्यारों से कौन सा उपसर्ग रहेगा, तो आचार शब्द से उसका अर्थ क्या हो जाता है, जुल्म हो जाता है। तो सही उत्तर क्या हो जाएंगे प्यारे बच्चों, राइट आंसर आपका हो जाएगा। उसमें यदि अति लगा दीजिएगा प्यारे बच्चों, अति, तो अति
अति यानी कहने का मतलब हो जाएगा प्यारे दोस्तों, यानी इसको जब अति लगाएंगे तो इसका क्या अर्थ हो जाएगा, आचार में क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा अत्याचार। जी हाँ दोस्तों, अत्याचार हो जाएगा। और अत्याचार का अर्थ क्या होता है, जुल्म करना, तो इसमें अति उपसर्ग लगेगा। ऑप्शन नंबर आपका सी सही उत्तर हो जाएंगे। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला नंबर प्रश्न है, पितृ शब्द में ईक लगने पर क्या शब्द बनेगा। तो पितृ शब्द में यदि ईक लगाते हैं प्यारे बच्चों, ईक जो है सो उपसर्ग है, सॉरी क्षमा चाहूंगा, प्रत्यय है, तो इसको लगाइएगा तो क्या बनेगा पितृ शब्द में, तो सही उत्तर प्यारे दोस्तों पैतृक बन जाता है। ऑप्शन नंबर आपका डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन आप लोग के सामने है, क्या कहा गया है, निम्नांकित में से कौन सा शब्द कृदंत प्रत्यय से बना है। कृदंत प्रत्यय से कौन सा शब्द बना है, इनमें से आपको यह बताना है। तो सही उत्तर प्यारे बच्चों कृदंत से बना है आपको बिकाऊ। ऑप्शन नंबर आपका सी राइट आंसर हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे प्यारे बच्चों। अगला नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नांकित में से कौन सा शब्द प्रत्ययुक्त है। प्रत्ययुक्त कौन सा इसमें से, तो सही उत्तर प्यारे बच्चों पराजय में पर उपसर्ग लगा हुआ है। और आपको यह बताना है कि इसमें प्रत्यय कौन से में जुटा हुआ है। तो प्यारे बच्चों सजीव में भी उपसर्ग है, कुरूप में भी उपसर्ग है, तो मलिन में प्यारे दोस्तों इन प्रत्यय लगा हुआ है। ऑप्शन नंबर आपका डी राइट आंसर हो जाएंगे। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला देखिएगा क्या कहा गया है प्यारे बच्चों, हिंदी वर्णमाला में अयोगवाह वर्ण कौन से हैं। हिंदी वर्णमाला में अयोगवाह वर्ण कौन से हैं आपको बताना है। तो 70 नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर आपका क्या हो जाएंगे प्यारे बच्चों, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर, अ और अ। ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब। अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन आप लोग के सामने है प्यारे बच्चों, निम्न में बताइए कि किस शब्द में द्विंत व्यंजन है। जहाँ दोस्तों द्विंत व्यंजन कौन सा है, द्वित व्यंजन, तो सही उत्तर प्यारे बच्चों इसमें से द्विंत व्यंजन जो है वो दिल्ली में है। ऑप्शन नंबर आपका बी राइट आंसर हो जाएंगे। अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन आप लोग सामने, ए ऐ वर्ण क्या कहलाते हैं। यहाँ दोस्तों याद रखिएगा ए ऐ क्या कहलाते हैं, तो ए ऐ कहलाते हैं प्यारे बच्चों राइट आंसर हो जाएगा। उसको कंठ ताल का नहीं, इसको कंठ तालु कहा जाता है। याद रखिएगा, इसको लिखेंगे क्या, कंठ तालु कहा जाता है। ए ऐ को कंठ तालु कहते हैं। ऑप्शन नंबर आपका बी सही उत्तर हो जाएंगे। अगला देखिएगा, अगला नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। अगला है प्यारे बच्चों, तलाविसा मूर्धनिसा दंतिसा और ह कौन सा व्यंजन कहलाता है प्यारे बच्चों। तो सही उत्तर आपके राइट आंसर तलाविसा मूर्धनिसा दंतिसा और ह जो है प्यारे बच्चों कौन सा व्यंजन कहलाते हैं, तो उष्ण व्यंजन कहलाते हैं। उष्ण व्यंजन, इसकी संख्या कितनी है प्यारे बच्चों, याद रखिएगा 4। ये भी पूछ जाते हैं कि उष्ण व्यंजन की संख्या कितनी होती है, 4 होता है। कौन कौन, तो तलाविसा मूर्धनिसा दंतिसा और ह होते हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। चलिए अगला नंबर प्रश्न आप लोगों के सामने है, क्या कहा गया है, किसी वर्ग के पहले वर्ण क च ट और इस तरह का मेल यदि अनुनासिक वर्ण हो जाए, वहां उस वर्ण के स्थान पर उसी वर्ण का कौन सा वर्ण हो जाता है। तो उसका कौन सा वर्ण हो जाता है प्यारे बच्चों, सही उत्तर आपका राइट आंसर हो जाएंगे पंचम। ऑप्शन नंबर आपका डी सही जवाब हो जाएगा। अगला देखिएगा। अगला नंबर प्रश्न आप लोगों के सामने है प्यारे बच्चों, लेखक शब्द के अंत में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है। तो लेखक शब्द के अंत में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है, तो लेखक अंत में जोड़ दीजिए, क्योंकि प्रत्यय पीछे लगता है। मैंने आप सभी को पहले ही बताया कि प्रत्यय कहाँ लगता है प्यारे बच्चों, पीछे लगता है। तो आप लोग बताइए कि प्रत्यय इसमें से जो है लेखक में वो कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है। तो आपका 75 नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर आपके क्या हो जाएंगे प्यारे बच्चों, राइट आंसर इसमें अक प्रत्यय लगा हुआ है। जहाँ दोस्तों लेखक कहिएगा तो अक अंतिम में आएगा। इसमें कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है, तो अक लगा है। ऑप्शन नंबर आपका डी सही उत्तर हो जाएंगे प्यारे बच्चों। जी हाँ दोस्तों, तो प्यारे दोस्तों इस वीडियो में केवल हम लोग 75 क्वेश्चन ही देखने वाले हैं। तो मैंने आप सभी को 75 क्वेश्चन कराए कि आपको कैसे लगे वीडियो, आप लोग कमेंट करके अवश्य बताइएगा। 75 में से आपको कितने याद थे अभी कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा, प्यार से अवश्य बताइएगा। तो प्यारे बच्चों जिनको भी 2025 में एग्जाम देना है, चाहे वो 10th के बच्चे हो या तो 12th के बच्चे हो, दोस्त हो, भाई हो, रिश्तेदार हो, बहन हो, कोई भी हो, उनके पास इस वीडियो को शेयर अवश्य करेगा प्यारे बच्चों। क्योंकि ज़्यादातर बच्चे किताब से याद करते हैं लेकिन ग्रामर का उनको नहीं आता है प्यारे बच्चों। तो आप लोग एक काम करिएगा, उनके पास शेयर अवश्य कर दीजिएगा। यहाँ तक देखने के लिए आपका धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद प्यारे दोस्तों। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं
तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके अवश्य जुड़ जाइए, क्योंकि प्यारे दोस्तों आपका यहाँ पर रिलेटेड क्वेश्चन हर एग्जाम से संबंधित आपको हर विषय के आपको यहाँ 10th और 12th दोनों का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिलेंगे, सब्जेक्टिव क्वेश्चन मिलेंगे। तो हमारे चैनल से अवश्य जुड़ जाइए। तो चलिए यहाँ तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद प्यारे बच्चों।